सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे और परमेश्वर हमें आशीष देंगे। हम आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा पिता हम सबसे बातें करे। पिताजी, मुझ में होकर आप सबसे बातें करें। हर अंधकार की शक्ति जो वचन को चुराना चाहती है उसे दूर कर दे यीशु के नाम में। पिता, इन सब को तेरे लहू में छुपा देते हैं। पिता, मैं अपने आप को, रूह जिस्म जान को, पिता इन सब को तेरे लहू में छुपाता हूँ। पिता, अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ। सब शैतानी बंधन टूट जाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप बड़े बड़े कार्य करें, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मेरे साथ पढ़ेंगे कोई पहला शमूएल उसका 26 की 25। पहला शमूएल उसका 26 की 25 पढ़ेगा कोई? हालेलुया। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे, और तेरे काम सफल होंगे। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, यहां पर शाऊल जो है वो दाऊद का दुश्मन है। वो दाऊद का क्या है? दुश्मन है। और वो व्यक्ति बोल रहा है दाऊद को, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। ध्यान से सुनना, आज का मेरा बोलने का जो टॉपिक है वो ध्यान से सुनिए, वो ये है, आप बड़े बड़े काम करेंगे। आप बड़े बड़े काम करेंगे। सारे बोलो, अपने एक दूसरे को बोलो, आप बड़े बड़े काम करेंगे। ऑनलाइन वालों भी लिखो, आप बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे प्रियो, जब आज मैं सोच रहा था मैं क्या प्रचार करूं, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आज ये प्रचार करना है कि आप बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। आप मतलब अकेला पास्टर बड़े बड़े काम करेगा, आप सब बड़े बड़े काम करोगे। ध्यान से सुनना, दाऊद मेरे प्रियो एक बहुत गरीब घराने से है। उसका गोत्र भी छोटा है, उसका गोत्र भी क्या है? छोटा है। ध्यान से सुनना, उसको छोड़कर उसके 7 भाई हैं। ध्यान से सुनना, एक चरवाहा है, वो भेड़ वगैरह चराता है। और दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा है। दाऊद अपने भाइयों में पर परमेश्वर को प्यार करता है, प्रभु के लिए गीत गाता है, परमेश्वर के लिए बीड़ा बजाता है। जब वो खेत में होता है वहां पर प्रभु की महिमा करता है हमेशा। और परमेश्वर उससे बहुत खुश है। परमेश्वर उससे क्या है? बहुत खुश है। मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर ने चरवाहे की उसमें से निकाल कर परमेश्वर ने अपने काम के लिए उसको यूज किया, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। ध्यान से सुनना, एक बारी इजराइल देश में क्या हुआ, फिलिस्तियों से, पलिस्तियों से उनकी लड़ाई चल रही। वहां के लोग 40 दिन तक उनको आके ललकार रहे हैं। एक उनमें गोलियत नाम का व्यक्ति था जो ललकारता था, यदि तुम में कोई सूरवीर सुरमा हो तो आए, मेरा सामना करे, मुझे हराए। जो मुझे हरा देगा तो हम क्या करेंगे, हम सब लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अगर नहीं हरा पाएगा तुम लोग मेरे अधीन हो जाना, हमारे गुलाम हो जाओ एक तरह। उनको 40 दिन ललकारता रहा, ये बेचारे डर जाते थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक दिन दाऊद के पिता ने बोला, भाई, उसके दाऊद के भाई भी उस मैदान में थे, लड़ाई के मैदान में दाऊद के भाई भी थे। उसके पिता ने बोला, जा उनका हाल चाल पूछा ना और उनको कुछ खाना दिया। दाऊद छोटा सा, लिखा उसके मुंह पर लाली चमकती थी, तो मतलब छोटा सा है, ज्यादा हो सकता है 11-12 साल का होगा, 13 साल का होगा। वो चला गया रोटी देने के लिए। जब रोटी देने के लिए गया तो गोलियत आ गया, फिर ललकार रहा है। तो एक आदमी से पूछता है, कहता ये कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है? फिर आगे उससे पूछा था, ये बताओ, अगर मैं इसको मार दूं तो जो इसको मार दे उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए राजा उसके लिए क्या करेगा? कहता है, राजा अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसका जो टैक्स है वो माफ कर देगा। उसका कर क्या है? माफ कर देगा, और भी उसको इनाम वगैरह भी देगा। कहता अच्छा। फिर आगे एक और व्यक्ति के पास गया, कहता अच्छा बताओ, जो इसको मार देगा उसके लिए क्या किया जाएगा? छोटा सा है, गोलियत 9 फुट का है। कितने? उसके
उंगलें इस हाथ में, 6 इसमें, 6 पैरों में। हमारे कितनी होती है? पूरी कितनी है हमारे? 20 है हमारे हाथ पैर की लेके, उसके 24। हालेलुया। और देखो छोटा सा डर नहीं रहा है, छोटा सा डर, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, दाऊद को ना परमेश्वर ने पहले से अभिषेक दिया था बड़ा बड़ा काम करने का, बड़े बड़े काम करने का उसके ऊपर अभिषेक पहले से ही था। हालेलुया। आगे जाके प्रभु साउल के द्वारा इस बात को कंफर्म करता है। पर ध्यान सुनना क्या हुआ, चलो कहता ठीक है, पर उसने बोला ठीक है भाई बता दो, मैं मारूंगा इसको। कौन मारेगा इसको? मेरा परमेश्वर इसको मेरे द्वारा मारेगा। चलो राजा को बात ये पहुंचाई गई, साउल राजा को, कि एक ऐसा बच्चा है, येशी का पुत्र है, वो ऐसे ऐसे कहता है। कहता बुला लाओ उसको। वही कहता तू मार देगा? कहता हाँ हाँ। कहता तू मार देगा? हाँ हाँ। कहता जब मैं भेड़ चराता था, एक बारी भालू आया, भेड़ को पकड़ के लेके गया। कहता मैं भाग के गया, उसके मुंह से छीन लाया, भालू को मार डाला। भालू पता कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। कहता एक बारी शेर आ गया, कहता मेरी बकरी को, मेरी भेड़ को पकड़ के ले गया। कहता मैं भाग के उसको मैंने मार डाला। कहता जिस परमेश्वर ने शेर और भालू के मेरे द्वारा मारा है, वही परमेश्वर इस गोलियत को भी मारेगा। हालेलुया। शेर पता कितना बड़ा होता है? शेर से बड़े बड़े लोग डर जाते। 4 फुट का आदमी नहीं कहता मैंने शेर को मारा। किसने मारा पता? क्यों मार पाया? क्योंकि प्रभु ने उसका अभिषेक किया था बड़े बड़े काम करने के लिए। उसको पता था मैं पैदा हुआ हूं बड़े बड़े काम करने के लिए, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। चाहे मैं दिखता नाटा सा हूं, चाहे मैं दिखता छोटा सा हूं, चाहे मैं छोटे गोत्र का हूं, मैं चाहे मैं चरवाहा हूं, मगर मैं बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। वो अपनी आत्मा में इस बात को जानता था। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने मुझे भेजा ये बताने के लिए तुम बड़े बड़े काम करोगे। क्यों? पता आपकी आत्मा में ये चीज है, मगर शैतान आपको दबा रहा है, आपको भुला रहा है, आपको भटका रहा है, आपको गलत चीजों की ओर आपका ध्यान मोड़ रहा है। क्यों? ताकि आप भूल जाएं कि प्रभु ने आपको बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया है, बनाया है, आपको अभिषेक दिया है। हालेलुया। दाऊद ने बोला मैंने भालू को मारा, मैंने शेर को मारा, वही परमेश्वर इसको भी मारेगा। दाऊद नहीं भूला कि मैं बड़े बड़े काम के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। तो उसके कहता ठीक है भाई, उसके हथियार जो होते हैं वो डाल दिए। वो कहता भाई चलने, वो कहता मुझे इनसे चलने की आदत, इसको पहन के मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे मारो गोली, मुझे ये नहीं पहनना, उतार दो। कहता मैं ऐसे ही मारूंगा। हालेलुया। वो गोलियत हथियार पहन के आया है, पूरे यहां पर लोहा, यहां पर लोहा, यहां पर लोहा। दाऊद कहता मैं ऐसे ही जाऊंगा। दाऊद कहता मैं ऐसे ही जाऊंगा। क्यों? इतना विश्वास क्यों है उसको? मैं बताना चाहता हूं मेरे पे ध्यान सुना। क्योंकि उसको पता था उसकी आत्मा में कि मैं बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। हो सकता है परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला तू बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। चलो जी, निकल गया। ध्यान से सुनना, निकल गया बिना हथियार के। एक गोफन लिया, गुलेल टाइप का होता था गोफन, ध्यान सुनना, उसको लिया और लेके निकल गया। 5 पत्थर लिए, नदी में से जो सूखी थी वहां से 5 पत्थर उठाए, समूथ पत्थर उठाए, सामने चला गया। गोलियत कहता अरे ये बच्चा आ गया, मैं कुत्ता हूं, इतने छोटे को भेज दिया। हालेलुया। गोलियत ऐसे बोल रहा है, गोलियत उसको उसकी हाइट दिखाई दे रही है, उसको उसका कद दिखाई दे रहा है, मगर उसको ये नहीं पता इसके अंदर जो परमेश्वर बैठा है वो बड़ा परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। उसको नहीं पता इसके ऊपर अभिषेक जो हुआ है वो बड़े बड़े काम के लिए हुआ है, उसको नहीं पता। गोलियत को मेरे प्रिय, अभिषेक सबको नहीं दिखाई देता, याद रखना। अभिषेक दूसरे वाले को दिखाई, पर जब काम करेगा तब सबको दिखाई देगा। जब तक काम नहीं होगा आपको दिखाई नहीं देगा। अभी मैं बताऊं, प्रभु ने मुझे ये बोला तो आप मानोगे नहीं, पर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप मानोगे, क्योंकि उस काम के लिए प्रभु ने मेरा अभिषेक किया। अभी मैं बोल दूं प्रभु ने मुझे ये बोला, आपको पास्टर पागल हो गया। हालेलुया। पास्टर क्या हो गया? गोलियत पागल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मगर जब हो जाएगा, जब क्योंकि उस काम के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया, इसलिए बोला। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो काम हो जाएगा तब सब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कहा था। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर ने सचमुच, हाँ अब है पास्टर का अभिषेक। अभी मैं कहूं मेरे ऊपर वो वाला अभिषेक है, कोई नहीं मानता। मुझे पता ड्रामे करते मानते नहीं है, मैं बोलता हूं, मुझे पता कई लोग नहीं मानते उस बात को। कई मानते, कई बात कहते पास्टर जी तो अपनी बड़ाई के लिए ऐसा बोलते। हालेलुया। मुझे सब पता क्या क्या तुम घर में बोलते हो। हालेलुया। हालेलुया। पर जिस दिन होगा ना उस दिन तो मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। अब दाऊद को पता है कि मेरा अभिषेक बड़े बड़े कामों के लिए हुआ है। बड़े बड़े कामों के लिए मेरा अभिषेक हुआ मैंने है। बड़े बड़े काम करने हैं, मैंने शेर मारने हैं, मैंने भालू मारने हैं, मैंने लड़ाइयां जीतनी है, मैंने गोलियत मारने हैं। उसको पता है मेरा काम बड़े बड़े कामों के लिए मेरा अभिषेक हुआ। पर लोगों को नहीं पता। अब मैं बाहर जाता हूं, इधर दुकान वगैरह में जाऊंगा, लोग मुझे नॉर्मल समझेंगे। लोग मुझे क्या समझेंगे? उनको थोड़ी ना अभिषेक दिखाई देगा, उनको अभिषेक दिखाई देगा। हाँ जब प्रगट होगा तब दिखाई देगा, जब अभिषेक बाहर काम करेगा तब दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, अब ये गया, कहता है छोटा सा है तो उस गोलियत को अभिषेक दिखाई नहीं दे रहा है। अब ध्यान से सुनना, कहता कोई बात नहीं, अपने देवता का नाम लेकर गोलियत उसको गलत बोलने लगा। कहता तू अपने देवता के नाम से आता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। आज ही तेरी गर्दन काट कर मैं चील कौओं को खिला दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। चलो जी, लड़ाई शुरू। उसने गोफन पत्थर रखा, घुमाया, श्यू दूर से मारा, सीधा माथे पे जाके लगा गोलियत के, गिरा। उसकी तलवार निकालकर दाऊद भागा, उसकी तलवार निकालकर उसका गला उड़ा दिया। सब लोग डर गए, इतनी बड़ी सेना फलिस्तीयों की सब डर गई। एक छोटे से बच्चे ने मार डाला और इतने बड़े लोगों को गुलाम बना दिया इजरायलियों का। किसने किया पता? छोटे से बच्चे ने। मेरे प्रिय, छोटा मत समझो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। हालेलुया। छोटा समझने की गलती मत करना। छोटा बच्चा जान के मुझको क्या बोलते हैं। हालेलुया। कभी मैंने एक गीत सुना था, हालेलुया, जब प्रभु को नहीं मानता था मैं, एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें जान के मुझसे नाटक कराना, हाँ कुछ ऐसे था। हालेलुया। दाऊद कहता छोटा बच्चा जान के मुझसे नाटक कराना रे। हालेलुया। मैं तो छोटा हूं पर मेरे अंदर वाला खुदा सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो दुनिया से भी बड़ा है, वो तुझसे भी बड़ा है। उसने मेरा अभिषेक बड़े बड़े कामों के लिए किया है। छोटा समझ के मुझसे मत टकरा जाना। हालेलुया। मैं दिखता छोटा हूं, मैं दिखता नाटा हूं, मैं दिखता काला हूं, मैं दिखता रेंट वाले कमरे पर हूं, मगर अभिषेक मेरा बड़े कामों के लिए हुआ है। अरे भाई, मैं चरवाहा हूं, भेड़ बकरी चलाता हूं, मगर मेरा अभिषेक बड़े कामों के लिए हुआ है। हालेलुया। मुझे छोटा समझने की गलती मत करना, क्योंकि आज तेरी गर्दन उड़ने वाली है। हालेलुया। उसने बेचारे ने छोटा समझ लिया। क्या समझ लिया? कई लोग कहते हैं अरे इस पास्टर के पास क्या है, रेंट पे रहता है छोटा पास्टर, उनको देखो वो बड़ा पास्टर। हालेलुया। इसके पास क्या है? अरे भाई, पास्टर छोटा होगा तुम्हारी नजरों में, पर अंदर का खुदा बड़ा है। हालेलुया। अंदर का खुदा बड़ा है, और उसने मेरा भी अभिषेक बड़े बड़े कामों के लिए किया है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, कहता तू डेविड है। मैं कहा प्रभु मेरा नाम क्या बुलाओगे? कहता डेविड। मैं कहा डेविड का मतलब? कहता प्रिय है तू मेरा। हालेलुया। डेविड का अभिषेक अगर बड़े बड़े कामों के लिए किया है तो तेरा छोटे कामों के लिए क्यों करूंगा? हालेलुया। समझ रहे हो? कौन कौन समझ रहा है बात को? अगर डेविड का अभिषेक बड़े बड़े कामों के लिए किया है तो मेरे बेटे तू भी डेविड है, तू भी रमेश डेविड है, तो तेरा अभिषेक छोटे कामों के लिए क्यों करूंगा मैं? तेरा अभिषेक भी बड़े बड़े कामों के लिए करूंगा मैं। हालेलुया। समझ रहे क्या? मेरे प्रियो, इतने बड़े गोलियत को, 9 फुट गोलियत को मार डाला, उस सारी प्रजा को वश में कर दिया। अब सबके सामने उसकी बल्ले बल्ले हो गए, फेमस हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। अब क्या हुआ, जब इतना बड़ा हो गया तो जो साउल बड़ा था, अमीर था, जो राजा था, लोग दाऊद की तारीफ ज्यादा करने लगे। लोग दाऊद की तारीफ ज्यादा करने लगे और साउल की कम करने। लोगों ने बोला एक दिन,
जा रहे थे ऐसे रास्ते में, डफली बजाते बजाते औरतें आ रही, अरे दाऊद ने लाखों को मारा, साउल ने हजारों को मारा। साउल ने सुन लिया, अरे मेरे लिए सिर्फ 1000 और उस छोटे के लिए लाख लगाए, मुझसे बड़ा हो गया, अब उसको क्या मिलना बाकी, अब तो गद्दी रहेगी बस उसकी। गुस्से हो गया, दुश्मन बन गया। किसका? अपनी बेटी का विवाह कराना था, कहता मैं नहीं कराऊंगा, अब बेटी का भी विवाह नहीं कराऊंगा। हालेलुया, अब मैं इसको मारूंगा। लिखा शाऊल के ऊपर से प्रभु का आत्मा चला गया और दाऊद के ऊपर प्रभु का आत्मा आ गया। मेरे प्रिय, जो पास्टर का दुश्मन बने, जो बड़े बड़े काम करने वालों का दुश्मन बने, प्रभु का आत्मा उसे छोड़ देता है, पता, दूसरे के ऊपर चला जाता है। हालेलुया, छोटे आदमी के ऊपर चला जाता है। जिसको लोग छोटा समझते हैं ना, प्रभु का आत्मा उसी के ऊपर चला जाता है। हालेलुया, ध्यान से सुनना, क्या हुआ? प्रभु का आत्मा चला गया, वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। शाऊल के ऊपर क्या आ गया? वो दाऊद को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, पर बच गया वो। अब भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। बेचारा क्या करे, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। हालेलुया, सिर्फ क्या हुआ, उसकी तारीफ ज्यादा कर दी। उसकी क्या कर दी? आज कई लोग मेरे दुश्मन बन बैठे, पता क्यों? किसी ने शायद मेरी तारीफ ज्यादा कर दी। अरे यार, इसकी तारीफ ज्यादा हो गई, हालेलुया, इसकी बजाय मेरी होनी चाहिए थी, ये उल्टा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? किसी ने मुझे बोला, अपोस्टल क्यों लिखाया तुमने? ये अपोस्टल लिखा ना, कहता इस नाम से प्रॉब्लम है उनको। हालेलुया, कोई हमारे उसमें है, कोई बड़ा है, तो कहता है ये क्यों लिखा है, अपोस्टल क्यों लिखा है? हालेलुया, प्रभु ने मेरी तारीफ कर दी, उनको प्रॉब्लम हो गई। हालेलुया, वो कहता चाहते हैं अपोस्टल हटाओ। क्या हटाओ? हाँ, इधर छोटा लिखो। हालेलुया, ये अपोस्टल मैंने नहीं लगाया, ये अपोस्टल खुदा ने लगाया, इसको कोई हटा नहीं सकता। हटाने वाला हट जाएगा मेरे रास्ते से, मेरे रास्ते से, दुनिया से नहीं, मेरे रास्ते से हट जाएगा, या मैं उसके रास्ते से हट जाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। जब थोड़ी तारीफ ज्यादा हो जाए ना, किसी को जलन हो जाती है और वो उसके दुश्मन बन जाते हैं। उसके क्या बन जाते हैं? ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, साउल जब अभी पे प्यार कर रहा था, थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था? कितना प्यार कर, आजा अच्छा तू मार, अपने बेटी का विवाह भी कराऊंगा, इनाम भी दूंगा, सब करूंगा। पर अभी अब उसको मारने को फिर रहा है। उसको क्या कर रहा है? मार देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी तारीफ उससे ज्यादा हो गई। हालेलुया, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। किसी के जलने से आपके ऊपर का अभिषेक बदलने वाला नहीं है। हालेलुया, किसी के सड़ने से परमेश्वर का अभिषेक बदलेगा नहीं, वो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। मैंने दिखाया, यहाँ पर कई लोग थे जो मुझे बहुत नफरत करते थे। मैंने कहा तुम नफरत करोगे मेरा 1 लाख बढ़ जाएगा, तुम मेरी एक बारी बुराई करोगे मेरा 1 लाख बढ़ जाएगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, किसी के नफरत करने से आपका अभिषेक प्रभु कहता कम नहीं होगा, वो अभिषेक बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तू बड़े बड़े काम करने छोड़ नहीं देगा, तू और भी बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, अब दाऊद जल गया, उसको मारने कभी इस देश में, कभी उस जगह, कभी उस जगह फिर रहा है। लास्ट में दाऊद को मौका मिला उसको मारने को, पर दाऊद ने छोड़ दिया, क्योंकि दाऊद अभिषेक की कदर करता है। दाऊद ने उसको छोड़ दिया। उस वक्त दाऊद कहता है, साउल देख मेरे पिता, मैंने तुझे छोड़ दिया, मुझे मौका था, मैं तुझे मार सकता था। तब वो बोलता है, साउल बोलता है, कहता हे मेरे, वही साउल जो उसका दुश्मन है, अब उसका मन बदल गया। अब वो कहता है, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है। तू क्या है? अरे वो सोचता होगा मैंने तो इसकी इतनी बुराई की, मैंने तो इसको मारना चाहा, इसने तो मेरा कोई बुरा नहीं किया, पर कहता मैंने इसके पीछे पीछे लगा रहा, इसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालेलुया, कहता ये आदमी धन्य है, मैं धन्य नहीं हूं, शायद ये धन्य है। और अब वो खुद बोल रहा है, कौन? उसका दुश्मन, उसके मुंह से परमेश्वर निकलवा रहा है, हे दाऊद मेरे बेटे, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया, आपके बैरियों से परमेश्वर आपके लिए भविष्यवाणी करवाएगा। जो लोग आपसे नफरत करते हैं उन्हीं से आशीष, उन्हीं से परमेश्वर आपको क्या दिलवाएगा? अभी मैं बता के हटा ना, एक कोई व्यक्ति था, वो मुझसे नफरत करता था, मेरा बुराइयां करता था विश्वास के सामने। आज वही व्यक्ति मुझे आशीष देने के लिए तैयार है।
समझ रहे क्या? हालेलुया। कई लोग जो मेरी बुराइयां करते थे मेरे परिवार की साइड से, हालेलुया, अभी वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। आपके बैरियों से परमेश्वर जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको मार डालना चाहता है, आपका उपपति हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके गवांडी हो सकते हैं, उन्हीं से परमेश्वर आपको आशीष दिलवाएगा, उन्हीं से परमेश्वर आपकी मदद करवाएगा, उन्हीं को उकसाएगा कि तुम इसे प्यार करो। आपके ऊपर का अभिषेक बड़े कामों के लिए है। वो उनके मन को, सोच के, विचारों को सब कुछ बदल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। कहता तू बड़े बड़े काम करेगा। दाऊद सोचता होगा, अरे मैं तो मन में जानता हूं बड़े बड़े काम करूंगा। चलो आज प्रभु ने कन्फर्म कर दिया तेरे द्वारा कि मैं बड़े बड़े काम करूंगा। कई लोग यहाँ पर जानते हैं प्रभु ने आपको बड़े बड़े काम के लिए बुलाया है, मगर आज प्रभु कन्फर्म कर रहा है मेरे शब्दों के द्वारा कि तू बेटी बड़े बड़े काम करेगी। रमन तू बड़े बड़े काम करेगी। रेखा तू बड़े बड़े काम करेगी। रज्जी तू बड़े बड़े काम करेगी। हालेलुया। अंजू तू बड़े, हालेलुया, अंजू तू बड़े बड़े काम करेगी। नीलम तू बड़े बड़े काम करेगी। सपना तू बड़े बड़े काम करेगी। जसबीर भाई तुम बड़े बड़े काम करोगे। रमेश तू तो करेगा ही करेगा। तेरा अभिषेक ही इसीलिए हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हमारा अभिषेक बड़े बड़े कामों के लिए किया है। आप जो यहाँ पर बैठे, जो भी मेरे शब्दों को सुन रहे हो, आपको प्रभु ने बड़े बड़े कामों के लिए की अभिषेक दिया। तुमको पता शैतान दूसरे से क्यों नहीं लड़ रहा है? तुमसे क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको पता अभिषेक इसके ऊपर है। दूसरे का विरोध क्यों नहीं कर रहा है वो ज्यादा? तुम्हारा क्यों कर रहा है? उसको पता है तू बड़े बड़े काम करेगा। मुझे उससे खतरा नहीं है, मुझे तुझसे खतरा है। ये छोटा जो पैकेट है ना, बड़ा धमाका करने वाला है। ये छोटा जो दाऊद है ना, ये गोलियत को मार के गिराने वाला है, मेरी प्रजा को वश में करने वाला है। आपको पता बड़े बड़े काम करने का मतलब क्या होता है? लोगों को बचाना, रूहें बचाना। दाऊद ने क्या किया? अपने लोगों को शैतान को दर्शाता गोलियत, उसके हाथों से बचा लिया। आप परमेश्वर को पता तुम लोग शैतान के हाथ से लोगों को बचाने वाले हो, दुष्ट आत्माओं के हाथ से लोगों को बचाने वाले हो, बीमारियों से लोगों को छुड़ाने वाले हो। तुम कईयों की जिंदगी बदलने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक बड़े बड़े कामों के लिए हुआ है। तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम क्यों बड़े बड़े? भजन संहिता 126 की 3 में लिखा, यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। किसने किए हैं? यहोवा है कहां अभी? बोलो कहां है यहोवा अभी? हमारे अंदर। कहां है? हमारे अंदर। इसीलिए तो मेरे प्रिय हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। दाऊद को पता था यहोवा अब मेरे अंदर है। जो बड़े बड़े काम करता हूं किसके अंदर है? वो मेरी वाइफ के अंदर है, वो मेरे बच्चों के अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो इस चर्च में है, वो तेरे जीवन में है, वो तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। और काम ही नहीं करेगा। दाऊद को एक बात और पता थी, वो अकेला बड़े बड़े काम नहीं करता, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि जो उसको मांगता है उससे बड़े बड़े काम करवाता है। टाइम आ गया है कि यहोवा अब तुमसे बड़े बड़े काम करवाएगा। दाऊद से बड़े बड़े काम करवाए, मूसा से बड़े बड़े काम करवाए, यहोशू से बड़े बड़े काम करवाए, अब्राहम से बड़े बड़े काम करवाए, एलिया एलीशा से बड़े बड़े काम करवाए, प्रेरितों से बड़े बड़े काम करवाए। अब वो नहीं है इस दुनिया में, अब वो स्वर्ग चले गए। अब आप और मैं हैं। अब यहोवा हमसे बड़े काम करवाएगा। प्रभु का आत्मा मुझे अभी आत्मा में बोला, प्रभु ने, ध्यान से सुनिए, प्रभु के आत्मा ने बोला अभी मुझे, कहता मैं बड़े बड़े काम करने आया हूं और करवाने आया हूं। तुमसे मैं बड़े बड़े काम करवाऊंगा, इसी अमलों में बड़े बड़े काम करवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 111 की 2 पढ़ो। किसने निकाला? पढ़ो। यहोवा के काम बड़े हैं, यहोवा के काम छोटे हैं, बड़े हैं। यहोवा के काम क्या है? बड़े हैं। मेरे प्रिय, यहोवा के काम छोटे नहीं हैं, यहोवा के काम बड़े हैं। अगर उसके काम बड़े हैं तो करेगा भी बड़े ही। यस आमीन। उसके काम बड़े हैं।
चाहे वो आप में रहे, चाहे वो मुझ में रहे, चाहे वो चर्च में रहे, चाहे कहीं भी रहे, चाहे साउथ अफ्रीका में रहे, उसके काम बड़े हैं, वो बड़े ही काम करेगा और बड़े काम करवाएगा। तुझ में होकर, तेरे हाथों के द्वारा, तेरे शब्दों के द्वारा, तेरे एक्शंस के द्वारा वो बड़े काम करवाएगा। तेरे मोहल्ले में बड़े काम करवाएगा, तेरे रिश्तेदारों में बड़े काम करवाएगा, तेरे घर में बड़े काम करवाएगा, तेरे देश में बड़े काम करवाएगा। यहोवा बड़े काम करवाएगा। प्रभु कहता मत डर बेटी, तुझसे मैं बड़े काम करवाऊंगा। मत डर रिबू, क्योंकि मैं तुझसे बड़े काम लेना चाहता हूं, इसीलिए मेरा अभिषेक तुझ पर ठहरा है। यूहन्ना 14:12 पढ़ो, हम खत्म करेंगे, टाइम हो रहा है। जल्दी जल्दी यूहन्ना 14:12 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ झूठ कहता हूँ। सच-सच कहता हूँ, ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है? सच-सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अच्छा, दो बारी बोलने की क्या जरूरत है? सच सच कहता हूं। प्रभु कौन सा झूठ बोलते हैं? ऐसे भी तो बोल सकते मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे। यहां पर पता क्यों कहा प्रभु ने? प्रभु ने जोर दिया है, अरे भाई मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हम कहते नहीं, जब मान लो आपकी बात कोई यकीन ना करे, ध्यान से सुनो सारे, इधर देखो, कोई बात नहीं, दे दो फाड़ने दो, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, उसको दे दो, बच्चों को खेलने दो, ध्यान से सुनो। हम कब ये वर्ड यूज करते हैं? क्या जरूरत थी प्रभु को वहां बोलने की कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं? प्रभु ऐसे भी तो बोल सकते हैं मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु कौन सा झूठ बोलते हैं? फिर प्रभु ने ये क्यों बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूं? इसका मतलब पता है, प्रभु ने बड़ा जोर दिया। प्रभु ने क्या दिया? बड़ा जोर दिया। एक उदाहरण देता हूं, मान लो अभी आपकी बात कोई ना माने, और मैं सच्ची कह रही है, और मैं सच्ची कह रहा क्यों आपने ये बात क्यों बोला? क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हो कि नहीं सच्ची कह रहा है, मैं सच्ची। प्रभु भी वही गल उथे एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि प्लीज तुसी मनो मैं सच सच कह रहा हूं। हालेलुया, समझ रहे हो क्या? हाँ जी, पता क्यों? प्रभु ने पता है साडे प्रभु दे लोग किदां दे ने। हालेलुया, प्रभु ने पता तुसी किन्ने शक्की हो। सानू प्रभु ने पता असी किन्ने शक्की है, इसलिए प्रभु ओ यार रमेश सच सच कह रहा है, मैं तेनू सच सच। हालेलुया, पूरा प्रेशर देके कि यकीन कर, यकीन विश्वास कर, मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं। क्या? आगे बढ़ो। हाँ, जो मुझ पर विश्वास रखता कि है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। कौन रखता है विश्वास? बोलो, आप क्या करते हैं प्रभु पर? विश्वास। तो किसकी बात प्रभु यहां पर कर रहा है? हमारी पास्टर की बात, अपोस्टल की बात। मैं सच सच कहता हूं, जो मुझ पर, जो अपोस्टल है, जो पास्टर है, जो प्रोफेट है। हालेलुया, ऐसा बोला प्रभु ने। नहीं जी, प्रभु ने क्या बोला? जो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखे। जो मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, कोई भी हो, जो प्रभु पर विश्वास रखता है। आगे, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, हाँ, पर इससे भी बड़े काम करेगा। जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। जो काम मैं करता हूं, वो भी करेगा। प्रभु ने छोटे काम किए, नहीं जी, लंगड़ों को चलाया, आमीन, मुर्दों को जिंदा किया, आमीन, अंधों को आंखें दी, आमीन, कोड़ियों को पाक साफ कर दिया, आमीन, हजारों दुष्ट आत्माओं को एक शब्द से निकाल दिया। यस, आमीन, प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। आमीन, प्रभु कहता है जो काम मैं करता हूं बड़े बड़े, वही जो मुझ पर विश्वास करता काम करेगा। आमीन, प्रभु ने ये बोला, वो करेगा जो 10 घंटे प्रार्थना करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो 10 घंटे प्रार्थना करता है वही काम करेगा जो मैं करता हूं। ऐसा बोला प्रभु ने। मैं एक चीज बताऊं, अगर आप 1 घंटा भी सचमुच 1 घंटा प्रार्थना करते हो रोज, तब भी आप बड़े बड़े काम करोगे। यस, आमीन, बोलो यीशु मसीह की। जय। अगर आप आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा प्रभु को रोज देते हैं, आप बड़े काम करने वाले हैं। आमीन, आप बड़े काम करने वाले हैं, क्योंकि आपका अभिषेक प्रभु ने बड़े बड़े काम के लिए किया है। यस, आमीन, मेरे प्रियो, कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु जोर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। अब देखो, दाऊद को यह बात पता थी, जो काम मेरा परमेश्वर करता है
वो मेरे अंदर रहता, मुझसे भी करवाएगा। उसने बड़े बड़े काम किए हैं, मैं भी बड़े बड़े काम करूंगा। अब यही वादा परमेश्वर ने सब मसीहों से किया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि जो काम मैं करता हूं, मतलब बड़े बड़े काम, वो तुम भी करोगे, मैं तुमसे भी करवाऊंगा। मेरे प्रियो, हम क्यों कर सकते हैं? ध्यान सुनना, क्योंकि प्रभु ने बोला। अगर प्रभु बोल दे ये सूरज नहीं है, आज से चंद्रमा है, और चंद्रमा बन जाएगा। अगर प्रभु बोल दे तुम धरती के ज्योति हो, तो ज्योति बन जाओगे। प्रभु ने चेलों को देखकर बोला तुम धरती के क्या हो? ज्योति हो। तुम धरती की क्या हो? उस वक्त ज्योति नहीं थे वो, उस वक्त ज्योति, पर ज्योति बाद में बन गए। अगर प्रभु बोलता है तुम बड़े बड़े काम करोगे, आज शायद आप ना करते हो, पर एक दिन समय आ रहा है आप करने वाले हो, आप करने वाले हो। क्यों करने वाले हो? क्योंकि प्रभु ने बोला, इसलिए आप कर पाओगे। अगर प्रभु बोले रमेश तू अमीर है, तो तू अमीर है। अगर प्रभु बोले रमेश कल तू मेरे साथ आ रहा है, तो आ रहा है। अगर प्रभु बोले तू बड़े बड़े काम करने जा रहा है, तो मतलब करने जा रहा है। हम इसलिए नहीं कर सकते कि हम योग्य हैं, हम इसलिए कर सकते क्योंकि उसने बोला है। उसके बोलने ने हमें योग्य बना दिया है बड़े बड़े काम करने के लिए। आप बड़े बड़े काम करेंगे, जैसे प्रभु के और दासों ने बड़े बड़े काम किए, आप भी करेंगे। बड़े काम है लोगों को, अंधे गूंगे लंगड़ों को चंगा करना, आत्माओं को बचाना, जो शैतान के गुलाम है उसको छुड़ाकर प्रभु के राज्य में लेके आना। मेरे प्रिय, ये बड़े बड़े काम है। हालेलुया। बड़ी चीजें परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग के लिए आपको तैयार कर रहा है। बड़ी बड़ी चीजें प्रभु के लिए, बड़ी चर्च बनाना ये बड़ा काम है। प्रभु के लिए चर्च बनाना ये बड़ा काम है। प्रभु के लिए ज्यादा से ज्यादा उसकी सेवा में बढ़ना ये बड़ा काम है। और परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम करवाएगा, परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम करवाएगा। मेरे प्रियो, अब पतरस नहीं है बड़े काम करने के लिए, वो चला गया करके, अब आप और मैं हैं। हालेलुया। अब प्रभु की आंखें पतरस पर नहीं है, अब प्रभु की आंखें कहां पर है? प्रभु की आंखें अब कहां पर है? हम पर है, जेसिका पर है, गुरमीत आंटी पर है, नीलम पर है, मेरी वाइफ पर है। क्योंकि हम है ना यहाँ पर, तो प्रभु हमसे बड़े काम करवाएगा। आप पर प्रभु की आंखें हैं मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाएगा। प्रभु फिर से कहता है, मैं खत्म करता हूं, प्रभु कहता है तू बड़े बड़े काम करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि जो काम मैं करता हूं तू भी करेगा। मेरे कहने के कारण तू कर पाएगा, मेरे बोलने के कारण तू कर पाएगा। परमेश्वर हमसे बड़े काम करवाने जा रहा है। तैयार हो जाओ। मैं तो इसी महीने पहले भी कर रहा हूं, इस महीने और करने जा रहा हूं, पहले से ज्यादा बड़े काम करने जा रहा हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरा परमेश्वर मुझसे बड़े काम करवाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है। धरती और आकाश से, स्वर्गों के स्वर्ग से भी बड़ा परमेश्वर है, और वो मेरे अंदर और आपके अंदर वास करता है। आपका प्रभु ने अभिषेक किया है बड़े कामों के लिए, आपको बुलाया है नाम लेकर बड़े काम करने के लिए, आपको प्रभु ने तैयार किया है बड़े कामों के लिए। घबराओ मत, उठो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, इनको बोल उठो, गिरे मत रहो, बीमारी में, तकलीफों में गिर गए, पाप में, चलो उधर गिरे नहीं रहना, उठो, आगे बढ़ो, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। गेट रेडी, बोलो गेट रेडी। यहोवा बड़े बड़े काम करने जा रहा है और करवाने जा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसने ग्रहण किया बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जरूर इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि लोग प्रचार सुन सकें और आशीष पा सकें। परमेश्वर जबरदस्त आशीष देंगे। यूट्यूब पर भी आता है, उसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के और भी हम वचन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू। मेरे प्रियो, क्रिसमस आ रहा है। यदि कोई प्रभु की महिमा के लिए कोई दान या दशमांश देना चाहता है तो दे सकता है। मेरा फोन पे नंबर है 7355990169। अब क्रिसमस है, 26 तारीख को अमलों में आप आ सकते हैं। आपका वेलकम है। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।